साथियों नमस्कार। चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। साथियों, आज राजनीति में जो लोग आते हैं वो देश सेवा, समाज सेवा, दीन दुखियों की सेवा, गरीबों की सेवा करने के नाम पर आते हैं और पब्लिक को मूर्ख बनाकर, जनता को भ्रमित करके, अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर इलेक्शन में जीत जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, एमपी बन जाते हैं और अपनी राजनीति करके अपना भला करते हैं। कुछ विधायक ऐसे भी होते हैं जिनके चेहरे पे चेहरा यानी मुखौटे लगे रहते हैं और जब मुखौटा उतरता है तब उनकी असलियत सामने आती है कि अरे ये आदमी देश सेवा, समाज सेवा के नाम पर राजनीति में आया और ये इस तरह का घिनौना काम करता है। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ समाजवादी पार्टी के एक विधायक जाहिद बेग की। जाहिद बेग भदोई जिले से सदर तहसील के विधायक हैं। उनके यहाँ, उनके आवास पर, जाहिद बेग के आवास पर 8 सितंबर को एक नाबालिग लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ये बात फैली, पुलिस तक पता चली, पुलिस आई, जांच की गई। साथियों, जिस लड़की ने विधायक आवास पर आत्महत्या की थी उसका नाम नाजिया था। नाजिया 17 वर्ष की किशोरी थी। वो विधायक के आवास पर साफ सफाई, खाना बनाना, कपड़े धोना, जो घरेलू काम होते हैं इस तरह का काम करती थी। वो तो मर गई, आत्महत्या कर ली। जब पुलिस को ये बात पता चली तो पुलिस ने उनके घर पर छापा, जांच करने के लिए गई। अचानक छापा तो पुलिस नहीं मार सकती। पुलिस जांच करने जब समाजवादी पार्टी के विधायक के आवास पर गई तो वहां उन्हें एक और 17 वर्षीय नौकरानी मिली जो विधायक के आवास पर ही घरेलू काम करती थी, झाड़ू पोछा करती थी, कपड़े धोती थी, खाना बनाती थी। वो भी बाहर से आई हुई लड़की थी। पुलिस ने उसको मुक्त कराया और उसको अपने साथ लेके आए। उस लड़की ने जो बयान दिए हैं उससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम लोग सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्या विधायकों का चरित्र ऐसा ही होता है जो समाज सेवा, देश सेवा के नाम पर राजनीति करने के लिए आते हैं? क्या यही समाज सेवा है, यही देश सेवा है? उस लड़की ने रोते हुए पुलिस अधिकारियों को ये बताया कि हमारे साथ बहुत ही अमानवीय व्यवहार होता था, हमें मारा पीटा जाता था, भूखा रखा जाता था, हमें अपनी झूठन खाने के लिए दी जाती थी। नाजिया जिसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी उसकी पगार 1000 रुपया तय थी, लेकिन मुझको एक भी पैसा नहीं मिलता था। मुझे तो सिर्फ खाने के लिए और पहनने के लिए कपड़े दिए जाते थे। मुझे पगार के रूप में एक भी पैसा नहीं मिलता था। वहाँ के जिला अधिकारी ने श्रम मंत्रालय, श्रम विभाग और प्रोबेशनर विभाग को जांच करने का आदेश दिया कि आप इस मामले की तह तक जाइए और जांच करिए। ये दोनों विभागों ने जांच की तो श्रम विभाग ने शुक्रवार को विधायक के खिलाफ बाल बंधुआ मजदूरी का एक मुकदमा दर्ज कराया और पुलिस ने जब जांच की तो पुलिस ने उस आत्महत्या का केस और दूसरा मुकदमा दर्ज कर लिया। जब पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और यह बात किसी तरह समाजवादी पार्टी के विधायक को पता चली तो अपने परिवार और पत्नी सहित फरार हो गए। उनका मोबाइल भी नहीं लग रहा है, वो भी नॉट रीचेबल बता रहा है। साथियों, उस लड़की ने जो आप बीती बताई, उसने बताया कि 6 सितंबर को नाजिया को बहुत मारा पीटा गया था और उसे 2 दिन से खाना भी नहीं दिया जा रहा था। हम दोनों लड़कियां यहाँ अत्याचारों से इस कदर परेशान थीं कि हम किसी तरह यहाँ से मुक्त होना चाहते थे। हम रोजाना ऊपर वाले से प्रार्थना करते थे कि हमें कोई ऐसा रास्ता बता दे, ऐसा कोई हमदर्द भेज दे जो हमें इस नरक से छुटकारा दिला दे, इन जालिमों की चंगुल से हमें छुटकारा दिला दे। लेकिन ऊपर वाले को भी हम पर रहम नहीं आया। मजबूर होकर नाजिया ने
8 सितंबर को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मैं भी आत्महत्या करने की सोच रही थी, लेकिन तब तक पुलिस आ गई और मुझे पुलिस ने वहां से मुक्त करा लिया। साथियों, ये है आज की राजनीति के असली विधायकों का चेहरा। असली विधायक हैं, नकली विधायक हैं, लेकिन ये उनका असली चेहरा है। ये समाज सेवा के नाम पर इस तरह के विधायक, मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं ले रहा, हर पार्टी में कुछ ना कुछ इस तरह के लोग होंगे जरूर, लेकिन ये समाज सेवा, देश सेवा, गरीबों की सेवा, दलितों की सेवा के नाम पर ऐसा छलावा करते हैं और यहाँ पब्लिक को मूर्ख बनाते हैं, पब्लिक को भ्रमित करते हैं और आम जनता को भ्रमित कर कर उनसे वोट लेकर विधायक बन जाते हैं, संसद सदस्य बन जाते हैं और फिर अपने अधिकार का इतना दुरुपयोग करते हैं कि बस कहा नहीं जा सकता। ये समाजवादी पार्टी के जो भदोई के सदर विधायक हैं, उनका ये असली चेहरा है, जो अब पुलिस उनके पीछे पड़ी हुई है, उनको पकड़ने के लिए भागा दौड़ी कर रही है। भदोई की पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन जी ने भी बताया है कि वो कब तक भागेंगे और कहां तक भागेंगे, पुलिस उनको पकड़ कर रहेगी। साथियों, आप भी सोचिए, मैं भी सोचता हूं, अगर ऐसे लोग राजनीति में चेहरे पर चेहरा मुखौटा पहनकर आते रहे तो वो ना तो देश का भला कर सकते हैं, ना आम आदमी का भला कर सकते हैं, वो सिर्फ अपना भला कर सकते हैं। हमें ऐसे लोगों से बचना ही होगा। आपने साथियों वीडियो देखी, सुनी, समय दिया, इसके लिए आपका आभार। नमस्कार।